बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम 9.3 इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर के हवाले से बोर्ड पेपर में आ सकते। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कार्ड। स्टेटमेंट को गौर से देखिए। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कार्ड, ये परपेंडिकुलर किस पे है? कार्ड पे है। कहाँ से है? सेंटर से है। तो सबसे पहले तो आप ये लिखे कि अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसका सेंटर क्या है? ओ है। ए बी इज अ कार्ड, ये ए बी इसका क्या है? कार्ड है। ओ एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी, हमने ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे? कार्ड पे। कार्ड क्या है? ए बी है। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। फिर देखिए यहाँ पे मैंने कलर चेंज किया है तो लिखा है बाइसेक्ट इट। इसको बाइसेक्ट करते, किसको? कार्ड को बाइसेक्ट करते। तो कार्ड हमारे पास क्या है? ए बी है। इसको जब हम बाइसेक्ट करें तो ये साइड और ये साइड आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। हम इसको प्रूव करते हैं कि ए एन इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एन। ए एन कॉन्ग्रुएंट है बी एन का। और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन भी हम करते, बहुत आसान कंस्ट्रक्शन है। ओ को ज्वाइन करे किसके साथ? ए के साथ भी ज्वाइन करे, और ओ को ज्वाइन करे बी के साथ भी। और याद रखे जब भी हमने ओ को ए और बी के साथ ज्वाइन किया, ये सेंटर है और ये सरकमफ्रेंस है, तो ये रेडियस हुआ और ये भी रेडियस हुआ, और रेडियाई आपस में इक्वल होते। मैंने आपको थ्योरम को आसान करने के लिए बताया था। 6 स्टेप याद रखे। पहला स्टेप ये है कि दोनों ट्राइंगल को कॉरेस्पॉन्डिंग्स मिले। तो देखिए यहाँ पे मैं ट्राइंगल को कॉरेस्पॉन्डिंग्स लेता हूँ। ट्राइंगल AON is corresponding to triangle BON। पहला स्टेप क्या होगा? ट्राइंगल को कॉरेस्पॉन्डिंग। फिर ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेप जो है, इस ट्राइंगल को जो आपने कॉरेस्पॉन्डिंग्स ले इसको कॉन्ग्रुएंट ले। ट्राइंगल AON is congruent to triangle BON। जो ट्राइंगल आपने ऊपर लिया उसको कॉन्ग्रुएंट ले। और चौथा स्टेप होगा, 6 नंबर स्टेप होगा, जो आपका टू प्रूव है, इसको स्टेप नंबर 6 में आप लिखोगे। तो स्टेप नंबर 6 में AN इज कॉन्ग्रुएंट टू BN। तो ये 3 स्टेप तो आपने यहां से लिए। पहले 2 ट्राइंगल को कॉरेस्पॉन्डिंग्स दिए और फिर उस ट्राइंगल से रिजल्ट जो है टू प्रूफ जो है वो उसके बाद हमने लिखा है। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट रहते हैं, 1 2 3 स्टेप रहते हैं। उसके लिए मैंने आपको आसान बताया था। एक आप गिवन से लिखोगे, एक आप कंस्ट्रक्शन से लिखोगे। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? ज्वाइन O2 ए एंड बी, ओ को ए और बी के साथ ज्वाइन किया। तो आपको मैंने बताया एक गिवन से लिखोगे, एक कंस्ट्रक्शन से लिखोगे, एक कॉमन से लिखोगे। तो यहाँ पे देखिए कॉमन में क्या है? ओ एन। ओ एन दोनों के लिए कॉमन है कि नहीं? तो यहाँ पे आप लिखिए ओ एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ एन। रीजन क्या है? कॉमन। सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया गिवन से लेके। गिवन में तो कुछ नजर नहीं आता, इधर परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर हो एंगल तो 1 और 2 ये दोनों आपस में इक्वल होते। क्यों इक्वल होते? क्योंकि दोनों 90 है। क्यों 90 है? क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है। अगर आपने इधर 1 और 2 मेंशन किया तो फिर उधर भी 1 और 2 लिखे। अगर मेंशन नहीं किया तो फिर इस तरह लिख सकते एंगल ONA या एंगल ANO, इस तरह भी लिख सकते हैं। मैंने इधर 1 2 लिखा है तो इधर मैं लिखूंगा एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। ये मैंने कहाँ से लिखा? गिवन से लिखा। और सेकंड ये है कि राइट एंगल है। क्या है? राइट एंगल है। और रीजन आपको बताए राइट एंगल क्यों है? क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। तो ये 1 और 2 हमने लिखा, और तीसरा एक तो कॉमन से लिखा, एक गिवन से लिखा, एक कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन में क्या है? ज्वाइन ओ टू ए एंड बी। ओ को ए और बी के साथ ज्वाइन करे। ओ को ए और बी के साथ जैसे हमने ज्वाइन किया, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, और रेडियाई ऑफ द सर्कल क्या होते? कॉन्ग्रुएंट होते। तो इधर मैं लिखता हूं ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी। रीजन क्या है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सेम सर्कल के रेडियाई आपस में क्या होते? इक्वल होते। अब यहां पे मैंने आपको स्टेप नंबर 5 तो लिखा है कि बोथ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? ये याद रखिए, जब भी किसी भी ट्राइंगल में राइट साइड जो है एंगल, राइट एंगल कॉन्ग्रुएंट हो, तो वहां पे आप रीजन क्या लिखोगे? राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसके 2 ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते तो उसके रीजन में आप क्या लिखोगे? HS इज कॉन्ग्रुएंट टू HS। इसका मतलब क्या है? हाइपोटेन्यूज इन वन साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज इन वन साइड। देखिए ये 90 डिग्री है कि नहीं? इसका हाइपोटेन्यूज
और इसका हाइपोटेन्यूज ये कांग्रुएंट है और एक ये साइड कांग्रुएंट है इस साइड की, सही है, और ये एक एंगल भी है लेकिन एंगल हम मेंशन नहीं करते। तो हाइपोटेन्यूज इज कांग्रुएंट, हाइपोटेन्यूज साइड इज कांग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज साइड। जब दो ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाए तो रिमेनिंग एलिमेंट भी कांग्रुएंट होते, तो रिमेनिंग एलिमेंट तो 3 है, तो 3 में से हम एक लिखते जो हमारे रिक्वायर्ड है और ऑलरेडी हमने लिखा है कि AN इज कांग्रुएंट टू BN। रीजन क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल। मैं सिंबॉलिकली लिखता हूँ, आप कंप्लीट लिख के कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल। तो AN इज कांग्रुएंट टू BN, इसको हम प्रूव कर रहा था और इसको हमने प्रूव किया है। बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करें। थैंक यू।